सारी दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रहा था उस विषय पर कि द कश्मीर फाइल किस तरह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और किस तरह से उस पर लेकर बहुत सारे जो सिनेमा घर हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा आक्रोश जो देश की अखंडता में कहीं ना कहीं विघ्न डालने के काम आने वाला आक्रोश है। आप लोग देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे कई एक वीडियोज सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को कोसा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को तो मैंने खैर धोया ही जाएगा उसमें, बाकी कुछ ऐसे धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहीं आरोप लगाया जा रहा है सिनेमा घर के प्रबंधकों पर, वहाँ की व्यवस्था पर, मैनेजमेंट पर, यहाँ पर पोस्टर नहीं हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जो मैनेजमेंट है वो कोई और है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होता है, बहुत बड़ी इसका एक साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। अब आप लोग समझिए कि इस तरह के विषयों पर जब हम लोग जाते हैं तो आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि और भी कांड हुए हैं इस देश में, इस प्रदेश में। और गोधरा कांड आप लोगों को पता है ज़रूर, गुजरात का एक दंगा था, बहुत बड़ा धार्मिक उन्माद पैदा किया था। इसकी तमाम वीडियोज सामने आई थी जब बहुत सारे वहाँ के स्थानीय नेता जो लोग कि कोई न कोई हिंदू संगठन से या किसी न किसी इस तरह की राजनीतिक पार्टी के वो लोग समर्थक थे, उन लोगों ने अपने मुंह से ही बताया था कि उन लोगों ने किस प्रकार से नरसंहार किया था। बहुत पहले की बातें हैं। ऐसे ही हर जगह हुआ है। अस्ता एक गांव हुआ करता है जालौन में, अस्था या अस्ता, वह बेहमई गांव के नज़दीक था। फूलन देवी का जो कांड हुआ था, जो किया था उन्होंने, उसके नज़दीक वहाँ पर जो उस जाति को समर्थन करने वाले डाकू गिरोह थे, अस्ता में उसी दिन घुसकर 13-14 लोगों को मार डाले थे। उनका क्या दोष था? लेकिन इसको खबर तक नहीं बनाया गया, दबा दिया गया, इस पूरे मामले पर पानी फेर दिया गया। कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई जान ही नहीं पाया। ठीक है। अब और मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था, बाथे बिहार का जो मामला, लक्ष्मणपुर बाथे, उस गांव का, वहाँ नरसंहार हुआ। तो ये नरसंहारों के दरमियान जो लोग नरसंहारक होते हैं, जो लोग नरसंहार करते हैं, जिस तरह से शेर सिंह राणा कुछ लोगों के लिए हीरो है, कुछ लोगों के लिए विलेन है, तो जो नरसंहारक होते हैं वह लोग जो क्या करते हैं कि वो लोग हर हाल में वो लोग चुनते हैं, मतलब ऐसे लोगों को चुनते हैं जब वो लोग उसे नायक बना लेते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो बना लेते हैं, आइडल बना लेते हैं। आतंकवादी भी ऐसे ही हुआ करते थे। यह लोग आतंकवादी लोग जो है आज भी ऐसे हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उनको जो है समझने वाले लोग हैं, उनको अपना बनाने वाले लोग हैं। हेलो, हाँ बोलिए। सर बिल्डिंग के नीचे आपका है। हाँ आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये लोग जो है ना, ये आतंकवादी, ये लोग भी किसी के लिए आइडल बन जाते हैं। जो लोगों ने कश्मीरी पंडितों का घर खाली करवाया, आखिर वो लोग कौन थे? वह लोग आज वहाँ के लोगों के लिए नेता हैं। वो लोग नेता हैं, लीडरशिप करते हैं, राजनीति में उनको एक अच्छा ओहदा मिला हुआ है। मतलब समझिए, यानी जो कहीं किसी के लिए आतंकवादी है वो किसी के लिए आइडल है भाई, वो आइडियोलॉजी बन जाता है। आतंकवादी किसी के लिए आइडियोलॉजी, ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऐसे तमाम लोग हैं, फिल्मकार जो होते हैं, उन लोगों को एक तरह से अवसर मिलना चाहिए। वो लोग अपने व्यवसाय के प्रकल्प पे भी काम करते हैं, वह लोग अपने हुनर और अपनी जो गुणवत्ता है उसे भी सिद्ध करना चाहते हैं, ऑस्कर अवार्ड पाना है, तो विषय चुनते हैं। बड़े अच्छे विषयों पे भी काम होता है। लेकिन जिस तरह से कपिल शर्मा, सलमान खान या अन्य लोगों पर जो आरोप लगते हैं या उन्हें घेरा जाता है, तो वो लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं। सब लोग उस पुराने जो हालात थे उनको उभारने के लिए कार्य एक जैसा नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, शरणार्थी शिविरों में आज भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित अपना दिन काट रहे हैं और उम्मीद है, एक होप बनी हुई है कि भाई हो सकता है आज नहीं तो कल फिर से उनको अपनी ज़मीनें, अपनी मकानें वापस मिल जाएं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित विदेशों में हैं, दिल्ली में, मुंबई में बड़े बड़े ओहदे पर हैं। जो धनाढ्य थे वो तो अपना स्थापित हो गए, लेकिन जो आज भी गरीब हैं वो लोग वैसे ही कहीं ना कहीं अपना दिन गुजार रहे हैं मुश्किलों और मजबूरियों में।
उनको उनकी ज़मीनें, उनका हक, सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग यह जान लीजिए कि ये कश्मीरी पंडित थे, इसलिए इनकी कहानी यह दुनिया जान पाई है आज। बाकी कोयरी, कुहार, लोहार, धोबी, बढ़ई, मल्लाह, इनके साथ जो घटनाएं घटती हैं, या कोई दलित, कोई अछूत, सदियों से उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, उस कहानियों को कोई नहीं जान पाएगा, न जान पाता है। ये विडंबना है इस देश की। और उसके लिए क्या होता है? अनुकूल माहौल, अनुकूलता की बात है दोस्तों। आज भाजपा की सरकार है केंद्र में, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह की फिल्मों को प्रमोशन खुद करते हैं, उनके टीम से मिलते हैं, शाबाशी देते हैं। अब उस वजह से एक बड़ी लॉबी उस फिल्म को प्रमोशन करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत अच्छी बात हैं, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि अनुकूलता की बात है। अभी यही कोई इत्तेफाक से कोई ऐसा शासनकाल होता तो क्या इस फिल्म को वो वरीयता मिल पाती? नहीं मिल पाती। यानी सही समय पर लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो वाली बात साबित हुई है, तब जाकर इस फिल्म को ये कीर्ति मिल रही है, स्थान मिल रहा है। और मैं तो कहूँगा कि बल्कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर, दुकान, ज़मीनें जो छोड़नी पड़ी, भागना पड़ा अपना शरीर लेकर किसी तरह से। अब जो लोग मर गए उन्हें तो नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन वो सारी चीज़ें जो उनका हक, अधिकार है, उन्हें लौटा जाए, उन्हें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों को बताएं, विस्थापन की बात करते हैं हम लोग ना। मल्लाह एक जाति है जो नाव चलाती थी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या बहुत सारे जगहों पर। धीरे धीरे विकास के दौड़ में हम शामिल हुए, सड़कें पक्की हो गईं, नदियों पर पुल बन गए, लेकिन वो नाव चलाने वाली जातियां, एक बड़ी आबादी जो नाव के चलाने के साथ साथ नदी के तलहटों में खेती, तरबूजा, खरबूजा किया करती थी, बेचा करती थी, वो कहाँ गई? विलुप्त हो गई। उसे कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ा, असंगठित क्षेत्रों में जाकर मजदूरी करना पड़ रहा है। उनकी नाव से जो उनकी दिहाड़ी बनती थी, रोजगार होता था, वो सब खत्म हो गया। एक और वर्ग है, एक और जाति है, कुम्हार, मिट्टी का बर्तन बनाता था। हम विकास किए, प्लास्टिक के गिलास और कपों में चाय पीने लगे। मिट्टी का बर्तन अब थोड़ा थोड़ा रिटर्न हो रहा है, बट्टा बन रहा है, लेकिन बीच में बिल्कुल विलुप्त हो गया था, गायब हो गया था। असंगठित क्षेत्रों में उनका भी पलायन हो गया था। आबादी छोटी है तो क्या हुआ? प्रभावशाली है। कश्मीरी पंडितों से कम आबादी नहीं है इन निषादों की, या इस तरह के कुम्हार और कहार और धोबी, कोयरी, नाऊ की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनको स्थापित करने का कोई अवसर और कोई रास्ता नहीं बचता है। उन्हें खुद से चुनना पड़ा कि उन्हें क्या करना है। बहुत शिक्षित दीक्षित भी नहीं थे लोग, धनाढ्य तो थे ही नहीं, मजदूर थे। जिनकी जड़ कमज़ोर होती है, उनकी आगे की नस्लें कैसी होंगी आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन जो लोग आज अमेरिका में जाकर वही तमाम उस कश्मीरी पंडितों में से लोग न बसे होते, या उनके आज के तारीख में फैन फॉलोअर, नेता या इस तरह के अभिनेता या फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उन्हीं की कम्युनिटी के नहीं होते, तो उनका इतिहास आज भी नहीं, आगे के 100 सालों तक भी कोई नहीं जान पाता। जितना पुराना होता चला जाता, उतना ज़्यादा गर्त में चला जाता। 32 साल बाद ही उनके दर्द को बयान कर देने वाली फिल्म आ गई। यह ऐसा और लोगों के साथ नहीं हो सकता है। क्या लगता है, आस्था के ऊपर फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्या लगता है, ये जो लक्ष्मणपुर बातें है उसके ऊपर फिल्म नहीं बननी चाहिए? नहीं बनेगी, क्योंकि उनके बीच का कोई बचा नहीं है ना, उनके बीच का कोई काबिल नहीं है ना। उनको तो सिर्फ वोट लेने के लिए उनका नेता बना दिया गया है। उनके बीच के लोगों को नेता बना है, वोट लिया, जाके सपोर्ट किसको किया? जिन लोगों ने उन फाइलों को दबा रखा है उन्हीं का सपोर्ट कर दिया नेता, और उनके साथ बैठ के बस मलाई खा रहा है, रसमलाई खा रहा है। नमस्ते भैया, हमको पद मिल जाए, आप बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, बस बात खत्म हो गई। उसे अपने पद से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है। उसे किसी फिल्म निर्माण से या किसी कथा कहानी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब कोई कथा कहानीकार अपनी कुवत, अपनी क्षमता दिखाकर, अपनी स्टोरी, अपनी अच्छी चीज़ों को लेकर अगर कहीं साबित करने में, सिद्ध करने में, प्रदर्शित करने में सफल हो गया तो ये नेता लोग उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। आइए आइए आइए, स्वागत है, स्वागत, आइए हमारे रैलियों में, आइए हमारा प्रचार कीजिए, ऐसी बात करेंगे लोग। लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में सबको अकेला चलना पड़ता है। संघर्षों के दिन में व्यक्ति अकेला होता है, कारवां बाद में डेवलप होता है, जैसे आज विवेक अग्निहोत्री के साथ हो गया है। जय जयकार होती रहेगी, जारी रहेगी, आप लोग भी बने रहिएगा। लेकिन इस व्यथा को जरूर जानिएगा
कि और भी नरसंहार हैं, और भी पलायन हैं, और भी विस्थापन है, जहां पर लोगों को आज भी जागरूकता की जरूरत है। और सिनेमा हॉलों में जाकर ये जो बिफर बिफर कर जो चिल्ला रहे हैं लोग, राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति करने दीजिए। आप लोग जो है समझदार रहिएगा, ऐसा मत करिएगा। बाकी रोना आंसू ये जायज़ है, उन लोगों का दर्द है, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर उन्हें मिल सके तो उनकी ज़मीनें, उनका घर फिर से सरकार दिला दे। स्वागत है इस फैसले का, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।